ओए माँ, क्या है? सुबह सुबह परेशान कर रखा है। तुम्हारे पापा कहाँ है? मैडम सुबह नहीं दोपहर होने वाली है। दोपहर होने वाली है? ओह माय गॉड, आज तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम्हें और मीटिंग? अरे यार, आप तो चुप ही रहो, आपकी तो बोलने की आदत ही है। यार क्या पहनूं, क्या पहनूं, क्या पहनूं? कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ कि शॉपिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। ला 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 ला। ओहो, ये बैग, इट्स सो हैवी। कहाँ चली गई थी? शॉपिंग पे। ये रहा आपका कार्ड और ये रहा बिल। इतने सारे महंगे कपड़े। ये चल क्या रहा है यार? ओह सॉरी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। एक्चुअली आज सुष्मिता दीदी के घर में एक पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूँ। अच्छा, ये है तुम्हारी मीटिंग और इतना बंटन के कहाँ जा रही हो? और इतना शॉपिंग भी कर लिया? क्या बेबी, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हो। ये भी कोई नाराज होने की बात है क्या? अच्छा सुनो, प्लीज बच्चे का ख्याल रखना, मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। घर बहुत ज्यादा गंदा है, तो प्लीज थोड़ी सी सफाई कर देना। पक्का? थोड़ी सी। ओके, बाय बाय। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? कहाँ फंस गया हूँ मैं? सुशी, तुम्हारा कॉल आया यार। सुशी, तुम्हारा कॉल आया। पता नहीं यार ये लड़की किधर गई। कल की पार्टी तो बहुत खतरनाक थी बाबा। सुशी, तब से तुम्हारा फोन कॉल आया है यार। तुम क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हारे को? क्यों ऐसा तुम बैठी हो? हे प्रभु। यार लो यार, मेरे से नहीं हो रहा। कितना कॉल आ रहा है तब से, तुम क्या कर रही हो? पता नहीं। कौन फोन कर रहा है इस टाइम पे मुझे? 16 मिस कॉल। ओह बाप रे, इतना सर दुख रहा है। ए जी, कहाँ हो? ए जी, सुनते हो? अरे मैं बहरा नहीं हूँ। प्लीज एक कप चाय बना दो ना, मेरा सर बहुत दुख रहा है। वो मसाले वाली बनाना जो तुम अच्छा बनाते हो, मेरा सर दर्द थोड़ा कम हो जाएगा उससे। प्लीज बना दो ना। पूरी रात पार्टी करोगी तो सर दर्द नहीं तो और क्या होगा? अरे अभी ये क्यों फोन कर रही यार? ठीक है, उठा लेती हूँ।
मैडम उठे नहीं क्या अभी तक? क्या चल रहा है? अरे नहीं रे, बहुत पहले उठ गई थी। घर में काम जो इतने रहते हैं, और सुबह से मटर भी छील रही हूँ जो अभी तक खत्म भी नहीं हुए। क्या करेंगे भाई। क्या बताऊं दीदी, यहाँ पे मेरा भी वही हाल है, बहुत बिजी चल रही हूँ। बाय द वे, मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया, आज का प्लान तो याद है ना आपको? कौन सा प्लान रे? ओह दीदी, फिर भूल गए। अरे यार, आज हमें अपनी नई बिल्ली को पकड़ने जाना है। ओह हाँ रे, अरे मैं तो सच में भूल गई थी रे। अच्छा किया तूने याद दिला दिया। तो ठीक है, 11 बजे अपन नीचे मिलते हैं। अरे बिल्कुल, मैं 10 मिनट में रेडी होके आती, तू टेंशन ही मत ले। ठीक है, अब मेकअप मत करने लग जाना। अरे भाई, हम तो मेकअप के बगैर ही बहुत खूबसूरत है। हा हा हा, अच्छा मजाक था। चलो नीचे मिलते हैं। क्या हुआ? यही था ना घर? हाँ दीदी, यही है। अच्छा एक मिनट रुक जा। अब क्या है? अरे रुक तो सही, जा रहे हैं तो थोड़ा सा। अरे यार दीदी, आप तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। इंप्रेशन गिरना चाहिए, ठीक है? अब बजा। आप बचाओ, आप बड़े हो। नहीं, तू बजा, मैं बड़ी हूँ ना। यहाँ सुन, बजा। दीदी आप भी ना। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह। पहचाना? नहीं, देखिए अब पहचाना। माफ कीजिएगा, पहचान नहीं पाई। अरे इस संडे चर्च में ही तो मिले थे, आप हमारे बिल्कुल आगे बैठे थे। अच्छा, तो आप लोग चर्च से हैं? जी नहीं तो क्या, हम रेड मारने आए हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं समझी मैं। अच्छा, तो आप लोग बुलाएंगे या फिर बाहर ही सब बातें हो जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अंदर आइए, अंदर जी। प्लीज प्लीज। कितना गर्म है रे। हाँ दीदी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एसी भी नहीं है रे। दीदी, ए दीदी, क्या है रे? झुमके कहाँ से लिए हैं? ओ ये वाले, कल ही इन्होंने गिफ्ट किए हैं मुझे। 2.5 लाख के हैं। ओह अच्छा, ये बैग देख रही हो? हाँ। गुची का है, अच्छा 3 लाख का है। अच्छा, हाँ, ठीक है। कल ही लिया मैंने। हाँ? अच्छा छोड़ो ना ये सब बातें दीदी, चलो सेल्फी लेते हैं। अरे मुझे हाँ। इंस्टा पे अपलोड करना है, अरे बाकी हाँ। फ्रेंड्स भी तो देखेंगे ना। ग्रुप में भी तो डालना है ना। हाँ, एक्सप्रेशंस दो यार, हाँ अच्छे वाले, ओके। पाउट बना के। आप लोगों को मेरे घर का पता किसने बताया? वो प्रियंका सिस्टर है ना चर्च में, वो जी। आपके बाजू में ही बैठी थी। उन्होंने हमको बताया कि आप आए हैं और आप हमारी सोसाइटी में रहने आए हैं, इसलिए। ओ, बहुत अच्छा किया आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी हमने सोचा थोड़ा मिलाते हैं। हाँ नहीं, बहुत अच्छा किया। लीजिए ना, चाय लीजिए। हाँ अरे इसकी क्या जरूरत थी सिस्टर? नहीं नहीं, आप लोग पहली बार आए हैं, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अच्छा, मैंने ना शक्कर थोड़ी कम डाली है। हमें शक्कर की क्या जरूरत है, हम तो ऑलरेडी मीठे। जी जी। और बताइए। बस सब बढ़िया। अच्छा, तो आपको आए कितना समय हुआ यहाँ पे? ज्यादा समय नहीं हुआ, बस पिछले हफ्ते ही आए थे हम लोग, और यहाँ पे थोड़ा सेटल वगैरह करना था, तभी किसी से ज्यादा मिलने का मौका नहीं मिला। तो आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी तो हम यहाँ आए हैं, आपको दोस्त बनाने और अपने दल में लेने। दल मतलब? अरे कुछ नहीं सिस्टर, हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसे हम बिल्ली दल कहते हैं। बिल्ली मतलब किटी,
दल मतलब पहाड़ी। क्या कहा आपने? बादल? मैं कुछ समझी नहीं। बादल नहीं यार, बिल्ली। मियाओ। ओ किटी पार्टी, ये अपने चर्च का ग्रुप है क्या? आप भी ना सिस्टर बड़े मजाकिया हो। ये तो अपना पर्सनल ग्रुप है जिसमें हम मजा मस्ती करते हैं, मौज करते हैं। इसमें पास्टर जी भी आते हैं क्या? वेरी फनी सिस्टर। ये तो अपना समय होता है जिसमें हम नाचते हैं, गाते हैं और खाते भी हैं। और हाँ, ये जो तुम्हारी दीदी है ना, नाचने में नंबर 1 है। लेकिन क्या ये सब ठीक है? पास्टर जी तो कह रहे थे कि हमें इस संसार के मनोरंजन से दूर रहना चाहिए। देखिए सिस्टर, ये सारी बातें कहने में और सुनने में बहुत अच्छी लगती है। पास्टर जी का तो काम ही है कहना। और हाँ, इस जमाने में कौन एंटरटेनमेंट से दूर रह सकता है? हाँ, बाइबल हमें बताती है कि हमें हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना है। हाँ हाँ सिस्टर, हम तो प्रभु में भी आनंदित रहते हैं और वैसे भी आनंदित रहते हैं। क्यों सलोनी? हाँ दीदी, और वैसे भी बाइबल की सभी बातें कोई पूरी रीति से कैसे मान सकता है? पूरी नहीं तो थोड़ी तो कोशिश कर ही सकते हैं ना। और इसमें ना परमेश्वर भी हमारी सहायता करेंगे। देखिए सिस्टर, इसमें हम कोई पाप तो नहीं कर रहे हैं, जस्ट थोड़ा सा मिलजुल के समय बिता रहे हैं, उतना ही। यू नो, प्राइवेट टाइम। लेकिन बहन, इन सब चीजों में हम अगर व्यस्त रहेंगे तो हम अपना और अपने परिवार का कैसे ध्यान रखेंगे? और साथ ही हम अपने परमेश्वर से दूर नहीं हो जाएंगे? अरे ये सब तो ठीक है, वो सब छोड़ो। अब आप मुझे ये बताओ, आप हमारे ग्रुप में कब आ रहे हो? हाँ, उसी के लिए तो हम आए हैं। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरे घर आए। और मैं एक बात कह दूं कि इन सब चीज़ों में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और मैं ये समझती हूँ कि परमेश्वर में हमें ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमें यही कहता है कि हम इस संसार के नहीं हैं, वरन हमें इस संसार के लिए चुना गया है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी अपना थोड़ा समय यहाँ पे परमेश्वर के साथ बिताएं, क्योंकि हमारी पहचान ना परमेश्वर से है और हम में परमेश्वर के साथ निरंतर लगे रहना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग मेरे घर आए, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर के साथ समय बिताना ज्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वचन भी हमें यही कहता है कि हम इस संसार के नहीं, वरन इस संसार के लिए हमें चुना गया है। और साथ ही ये सारी चीजें हमें यीशु मसीह से दूर ले जाती हैं और हमें हमारी पहचान रखनी है कि हम मसीह में एक नई सृष्टि है और हमारी पहचान यीशु मसीह है। देखिए सिस्टर, एक्चुअली ना मुझे बहुत अर्जेंट मीटिंग याद आ गई है, तो बस मैं निकलती हूँ। फिर कभी मिलेंगे अपन, ऐसा कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। अरे Okay. बैठिए ना। अरे नहीं, बस निकलती हूँ। Okay. अभी तो आप आए। हाँ दीदी, एक्चुअली दीदी जो बोली थी सही में, हमें मीटिंग में जाना है, बहुत जरूरी। ठीक है दीदी, कहाँ जा रही हो? मेरे लिए तो रुको। अरे सुनिए, आते रहिएगा। और हाँ, मुझे ये बिल्ली दल से ज्यादा मसीही दल में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। जय मसीह की। विश्व भर में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा इस संसार के लिए दिए गए योगदान को स्मरण किया जाता है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में स्त्री का क्या महत्व है? परमेश्वर ने मानव जाति को समान रूप में सृष्टि की। उत्पत्ति 1:27 में लिखा हुआ है, नर और नारी करके उसने सृष्टि की। परमेश्वर की योजना, प्रेम में और विचारों में कभी भी स्त्री का अत्याचार नहीं था। उसने सभी को प्रेम भाव से प्रेम करने के लिए सृजा है। उसने हमें हमारी रचना की ताकि हम परमेश्वर को इस संसार में प्रतिबिंबित कर सकें। इसलिए बहनों, हम धन्य हैं और परमेश्वर की दृष्टि में बेशकीमती हैं। पवित्र बाइबल में हम कई बहनों के बारे में पढ़ते हैं जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। उदाहरण के लिए यीशु की माता मरियम। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 37वें आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि मरियम नम्र और दीन थी। जब स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर अब परमेश्वर की वाणी को सुनाया, तब मरियम ने बड़ी नम्रता पूर्वक
संपूर्ण समर्पण के साथ स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर की योजना उसके जीवन में पूरी हुई। दूसरा उदाहरण है हन्ना। आप सब हन्ना के बारे में जानते हैं। पवित्र बाइबल के पुराने नियम में पहले शमूएल की किताब में हन्ना के चरित्र के बारे में लिखा हुआ है। हन्ना अपने परिवार की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो अपने परिवार में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं की। उसने अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में, निंदा के समय में भी केवल परमेश्वर के पास जाके अपने सारे दुखों को बताते हुए अपने परिवार में बहुत ही अच्छा माहौल या बहुत ही अच्छा वातावरण बना के रखा। बहनें, हम भी ये सीख लें कि हमारे जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में, निंदा की अवस्थाओं में हम अपने सारे बोझ को परमेश्वर के चरणों में ले जाकर समर्पित करें। अब हम तीसरी एक महिला रत्न के बारे में सीखेंगे जिनका नाम है रूथ। आप रूथ के बारे में सुने होंगे। रूथ के जीवन में बहुत ही विषम परिस्थिति आई, लेकिन उसने अपनी सास का साथ नहीं छोड़ा। बड़े दया भाव के साथ अपनी सास के साथ उनके दुख की अवस्था में और अकेलेपन में वो उनके साथ रही। उन्होंने अपने रिश्ता को बना के रखा। उन्होंने पारिवारिक जो रिश्ता है उसको बिल्कुल प्रेम भाव से, दया भाव से बिखरने नहीं दिया, अपने परिवार को बचा लिया। ऐसी दया भाव यदि हमारे भी हृदय में आ जाए तो हमारा परिवार कितना धन्य हो जाएगा। चौथे एक बहन के बारे में हम देखेंगे जिनका नाम है योअन्ना या जोअन्ना। पवित्र बाइबल में नए नियम में ऐसा हम पढ़ते हैं, योअन्ना हेरोदेस राजा के भंडारी की पत्नी थी। वो अपनी संपत्ति में से निकालकर प्रभु के दासों की सेवा करती थी। प्रिय बहनों, हम भी आज के वर्तमान समय में ऐसे कर सकते हैं। हम अपनी संपत्ति में से कुछ बचाकर प्रभु के दासों की सेवा कर सकते हैं। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही धन्य अवस्था होगी। प्रिय बहनों, हमने अभी मरियम, यीशु की माता मरियम के बारे में सीखे, रूथ के बारे में सीख लिए, योअन्ना के बारे में सीखे, हन्ना के बारे में सीख लिए। अब हम एक और व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिनका नाम है लुदिया। लुदिया बहन के बारे में प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है। उनका एक बहुत ही स्पेशल सा स्वभाव था जो है हॉस्पिटैलिटी, पहुनाई करना। जब प्रभु ने लुदिया का मन खोला तब उसने प्रभु के दासों की सेवा की। हम भी अपने जीवन में ये बहुत ही उत्तम गुण है जो कि हम बहनें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वो है हॉस्पिटैलिटी या पहुनाई का स्वभाव। मैं एक बहन को जानती हूँ उत्तर भारत में जिनका परिवार बहुत ही खुशहाल था। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर में बीत रहा था, लेकिन अचानक कोरोना के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद उनके बेटे की नौकरी चली गई। उनका परिवार दुखी और बड़े कठिन परिस्थिति में से गुजरने लगा, लेकिन ये बहन ने अपना हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने मरियम की तरह बड़ी नम्रता और बड़ी दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में बनी रही। रूथ के समान उन्होंने अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चला, बिखरने नहीं दिया। हन्ना की तरह वो परमेश्वर के चरणों में अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को परमेश्वर के चरणों में लेकर गई। परिवार में कोई भी नकारात्मक बातें होने नहीं दी। लुदिया की तरह जितना उनके पास था उससे वो बड़ी हॉस्पिटैलिटी या पहुनाई प्रभु के दासों के लिए की। योअन्ना की तरह जितना उनके पास थोड़ी सी संपत्ति थी उसमें से प्रभु के दासों की सेवा की। और आज जब मैं उस परिवार को देखती हूँ तो बड़े ही खुशहाल वापस परमेश्वर ने उनको बड़े अच्छे तरीके से उनके पूर्व समय की ओर ले पहुंचाया है और वो बहन और परिवार बहुत ही खुश है। हम भी अपने जीवन में ऐसे ठान ले कि हम भी मरियम की तरह, हन्ना की तरह, रूथ की तरह, लुदिया की तरह और योअन्ना की तरह इन सब गुणों को अपनाकर परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में, इस संसार में पूरी करने का प्रयत्न करें। जय मसीह की।